जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हाइमन क्या होता है और हाइमन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइमन क्या होता है और ये कहाँ होता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम फीमेल जनन तंत्र बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान समझिए। देखिए एठो है गोल का है, एठो है गोल का है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बाबू ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। एक चीज़ समझिए। देखिए हई अंडा बनता है ना, तो जब तक अंडा और स्पर्म एक साथ नहीं मिलते हैं तब तक बच्चा नहीं पैदा होता है। चलिए ध्यान समझ। देखिए हई क्या है बाबू? इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? इसे हम पेनिक्स से बोलते हैं। हई क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो देखिए बाबू, स्पर्म तो बनता है, लेकिन स्पर्म को जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। जैसे आप कहिएगा हम जा रहे हैं कमाने के लिए दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाने के लिए एक तो रास्ता होता है ना, उस रास्ते से आप क्या करते हैं? वहाँ तक जाते हैं, लेकिन सब पता चलेगा ससुरा रास्ता नहीं रहेगा तो हम नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से स्पर्म को बाहर करने वाला कौन सा रास्ता होता है? देखिए एक तो रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। ई नस क्या करता है? देखिए इस नस के माध्यम से क्या होता है? जो स्पर्म होता है पेनिक्स के रास्ते से क्या होता है बाबू? बाहर आता है। क्या होता है? बाहर आता है। समझ में गया? यानी स्पर्म कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में बनता है। और क्या करता है? बेस डिफरेंस नस के माध्यम से क्या होता है? ये पेनिक्स के रास्ते से बाहर आता है। अब देखिए बाहर आने का कई गो तरीका होता है। या तो आप हस्तमैथुन करके बाहर कर सकते हैं, चाहे संबंध बनाने के दौरान ये बाहर आता है। लेकिन एक चीज़ समझिए। देखिए अब मान लीजिए जो मेल है और फीमेल है, ये सब क्या करते हैं? आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो पुरुष के पेनिस से क्या निकलता है भैया? तो स्पर्म निकलेगा। क्या निकलेगा? स्पर्म। लेकिन एक चीज़ समझिए। देखिए स्पर्म को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन किससे हम देखते हैं? तो वीर्य को देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल होता है। ये सब क्या करते हैं? अपने स्राव को छोड़ते हैं। जो सफ़ेद का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। तो वीर्य के अंदर कौन होता है? तो स्पर्म होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु बोलते हैं। और यही जाता है कहाँ? समझिए। अब देखिए हाई क्या है बाबू? इसे हम बोलते हैं वेजाइना, यानी क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं हम। देखिए जब संबंध बनाया जाएगा तो जो पेनिस होता है वेजाइना के अंदर डाला जाता है, और इसी से क्या होता है भैया? तो स्पर्म अंदर छोड़ दिया जाता है। अब देखिए जैसे स्पर्म अंदर जाता है ना, अभी तो अंदर चला गया, लेकिन ओवरी में क्या बनता है? तो अंडा बनता है। लेकिन ये अंडा देखिए जब बाहर निकलता है ना, तो इंतजार करता है। तो जो स्पर्म होता है और अंडा होता है, समझिए। यही हो गया बाबू अंडा, यही हो गया स्पर्म। तो ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तभी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से क्या होता है? बच्चा बाहर आता है। तो बाहर किसके माध्यम से आता है? तो देखिए वेजाइना के माध्यम से क्या होता है? जो बच्चा होता है बाहर आता है। समझ में क्या? और इसी के अंदर क्या होता है? तो समझिए इसी के अंदर 1 से लेके 2 सेंटीमीटर, यानी 1 से लेके 2 सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है? तो हाइमन होता है। यानी क्या होता है? एक पतला सा झिल्ली होता है। जैसे समझिए है क्या है बाबू? है कागज है। ये तो बड़ी मोटन है, इससे भी पतला क्या होता है ना? तो देखिए जो हाइमन का झिल्ली होता है वो कहाँ होता है? तो वेजाइना के अंदर। यानी क्या होता है? आप समझिए, हो गया झिल्ली। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइमन। क्या बोलेंगे बाबू? इसे हम हाइमन बोलते हैं। यानी वेजाइना के अंदर क्या होता है? तो हाइमन होता है। इतना आपको समझ में आ गया कि हाइमन क्या होता है और कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो वेजाइना के अंदर क्या होता है? हाइमन होता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो हाइमन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए पहला प्रकार का होता है बाबू, इसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मेटेड हाइमन होता है। अभी किसके अंदर पाया जाता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए 1 से लेके 8 साल के लड़की में क्या होता है भैया? तो ई वाला हाइमन होता है। जैसे समझिए। देखिए है पूरा हो गया बाबू। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं फीमेल जनन तंत्र। अब हाइमन कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पे होता है वेजाइना, लेकिन हम क्या किए हैं भैया? तो 1 से 8 साल के जो लड़के होते हैं उसमें हाइमन टूटा नहीं होता है। तो देखिए है पूरा क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं हाइमन बोलते हैं। ये देखिए ये टूटल नहीं है। तो देखिए जब लड़की 1 से 8 साल की रहती है तो उसके अंदर क्या होता है? इनफॉर्मेटेड क्या होता है? हाइमन पाया जाता है। समझ में क्या? लेकिन जैसे वह लड़की बढ़ जाती है उसके अंदर का जो हाइमन होता है उसका अलग नाम होता है। समझिए। देखिए अब लड़की जब 11 से 13 साल की हो जाती है ना, तो उसके अंदर जो हाइमन होता है उसे हम बोलते हैं अनुलूर हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अनुलूर हाइमन बोलते हैं। जिस तरह से अब देखिएगा अगर छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे हम बोलते हैं ये बाल्यावस्था में, लेकिन जैसे थोड़ा बढ़ जाएगा तो बोल जाएगा
किशोरावस्था में, और बढ़ जाएगा तो बोल जाएगा प्रौढ़ावस्था में। जब बुढ़ा जाएगा, दांत चल से डंडा लेके चलेगा तो बोला जाएगा ये वृद्धावस्था हो गया। तो जिस तरह से हमारा अवस्था होता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, उसी तरह से जो लड़की में हाइमन होता है, तो जैसे लड़की बढ़ती जाती है उसके अंदर जो हाइमन होता है उसका नाम अलग अलग हो जाता है। समझेगा, हाइमन नहीं बदलता है, हाइमन वही रहता है लेकिन अलग अलग नाम से होता है। तो कब होता है, देखिए जब लड़की 11 से 13 साल की हो जाती है ना, तो उसके अंदर जो हाइमन होता है उसे हम अनुलोम हाइमन बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, देखिए जब 11 से 13 साल की लड़की हो जाती है ना, उसके अंदर क्या होता है, पीरियड आता है। अब देखिए जब पीरियड आता है ना, तो क्या होता है, थोड़ा हाइमन टूट जाता है। हे में देखिए कुछ नहीं टूटल, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या हो गया भैया, छेद हो गया। तो कहाँ छेद हो गया, यानी उसके अंदर क्या होता है, अब पीरियड आना शुरू हो जाता है। जैसे एक चीज़ समझिए, है क्या है बाबू, क्या है, देखिए छोटा सा पन्ना ना, अब इस पन्ना में देखिए कहीं छेद आना ही है तो कुछ नहीं गिर गया। समझिए अब इसमें पानी गिराते हैं ना, देखिए पानी गिराना, अब देखिए हम इसमें पानी गिराते हैं लेकिन पानी रुक गया, तो यानी क्या है, ये भैया पूरा घेरल है, इसलिए इससे पानी रुक गया है। लेकिन देखिए जब इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छेद करते हैं। देखिए अब इसको हम क्या किए हैं, छेद कर दिए। अब देखिए जब छेद करेंगे ना, देखिए अब पानी देखिए बाहर नीचे गिरा, तो जिस तरह से इस कागजवा को पूरा ढकल है तो ये छेदा नहीं है, तो उससे हम क्या बोलेंगे भैया, ये लड़की 1 से 8 साल की। लेकिन जिसमें थोड़ा सा छेद हो जाता है ना, तो कहाँ छेद होता है, तो उस समय लड़की के अंदर क्या होता है, पीरियड आता है। जब पीरियड आएगा तो जगह रहबा नहीं करेगा, तो ब्लड बाहर नहीं आता, इसलिए ना ये क्या होता है भैया, थोड़ा सा छेद हो जाता है। और जब छेद हो जाता है तो पीरियड इसी के रास्ते से क्या होता है, बाहर आता है। तो कब होता है, जब 11 से 13 साल की लड़की होती है तब। समझना क्या। अब देखिए अगला होता है, उसे हम बोलते हैं सेप्टेड हाइमन। ये क्या होता है, देखिए जब 15 से 16 वर्ष की लड़की होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सेप्टेड हाइमन होता है। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ एक को नहीं फटल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा छेद हो गया, लेकिन जब उम्र बढ़ गया ना तो और ही ज़्यादा छेद हो जाता है। देखिए थोड़ा क्या हो गया भैया, ज़्यादा छेद हो गया। देखिए हाइमन पूरा है लेकिन क्या होगा, थोड़ा बीच में छेद हो गया। तो कब हो गया, तो जब लड़की 15 से 16 साल की हो जाती है तो जो सेप्टेड हाइमन होता है ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा फट जाता है। समझ में। अब देखिए अगला होता है कैरिबिफॉर्म हाइमन। अभी क्या होता है, देखिए जब लड़की 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में रहती है, उसमें क्या बोलते हैं, तो कैरिबिफॉर्म हाइमन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है भैया, तो बहुत ज़्यादा फट गए। देखिए सब छेदा छेदा हो गया है। कहाँ हो गया, तो जिस तरह से लड़की बढ़ती जाती है उसी तरह से जैसे पीरियड होता है ये ज़्यादा आना शुरू कर देता है। तो भैया आएगा कैसे, जब पूरा जगह ही नहीं रहेगा तो कैसे आएगा, तो जिस तरह से पीरियड आता है तो क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा होल्ड कर देता है। या पीरियड नहीं आ रहा है तो कुछ छेदा नहीं, लेकिन जब 11 साल की हो गई तो पीरियड थोड़ा आ रहा है तो थोड़ा फट गया। जब उम्र बढ़ गया तो पीरियड और ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा फट गया। लेकिन जब 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल की हो जाती है तब क्या होता है, बहुत तेज़ी से आता है तो क्या करता है, ज़्यादा झिल्ली को क्या करता है बाबू, फाड़ देता है। तो कब होता है, जब लड़की 17-18 साल की उम्र में रहती है तब ऐसा होता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है परिवेश हाइमन। अभी क्या होता है, देखिए 20 साल के बाद 22 साल 23 साल में क्या होता है, तो परिवेश हाइमन होता है। अब इसी में देखिएगा तो ध्यान समझ, देखिए है क्या है बाबू, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, फट चुका है। क्या हो गया है, पूरा बने से ये फट गया है। तो कहाँ फट गया है, तो इसमें 2 कारण होता है। कारण क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए भैया इस लड़की का भैया हो सकता है तो शादी भी हो जाएगा, चाहे बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, जो हाइमन होता है पूरा क्या होता है, फट जाता है। अब एक चीज़ समझिए, अब आप कहिएगा हम तो सुने हैं कि जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा तब तक ये टूटपा नहीं करेगा। तो एक चीज़ समझिए बाबू, ये पहले के लोगों का ये परंपरा, आज से ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले से ये परंपरा चला आ रहा है कि जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा तब तक हाइमन नहीं टूटेगा। तो ऐसा काहे बोला जा रहा है, एक चीज़ समझिए। देखिए पहले क्या होता था बाबू, तो बाल विवाह। क्या होता था, बाल विवाह होता था। अब बाल विवाह में क्या होता था, देखिए 5 साल में 8 साल में 10 साल में क्या किया जाता था, तो लड़की का शादी हो जाता था। तो देखिए जवान लड़की वो पोटा पोछ रही है, उसका ससुरा का शादी हो जा रहा है, तो देखिए उस उम्र में लड़की सेक्स के विषय में नहीं समझ पाती है। अब जब नहीं समझ पाती है ना तो सेक्स करेगी तो उसके दिमाग में भी यही रहेगा कि अरे बाप बाप, सेक्स के दौरान क्या होता है भैया, ये हाइमन टूट जाता है, तो उसके दिमाग में हर वक्त यही चलेगा। तो कब होता था ऐसा, तो जब बाल विवाह रहता था तब। लेकिन आज के ज़माना में देखिएगा ना, इसी उम्र को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया भैया, देखिए
18 साल 21 साल, कितना लड़की ससुर 25 साल में 28 साल में शादी करती है। इसमें क्या होता है ना, तो देखिए किसी भी वजह से हाइमन टूट जाता है। काहे टूटता है, या तो बहुत ज़्यादा पीरियड आता है तभी क्या होता है, छिद्र हो जाता है। लेकिन इस उम्र में लड़की बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे इस समय देखिएगा कुवार का महीना है, बोझा ढोएगी भैया, ओसौनी ओसाएगी, बहुत ज़्यादा काम करेगी, बोझा ढोएगी, कपड़ा लेके पसारेगी, जिम कर सकती है, साइकिल चला सकती है। तो इस उम्र में लड़की हर एक चीज़ का जानकारी रखती है, तो हर काम को करती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इस पर जब प्रेशर पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिक जो हाइमन होता है ये टूट जाता है। समझ गया। तो इस समय ये कोई नहीं कह सकता है कि सेक्स के दौरान ही टूटेगा। हाँ, अगर मान लीजिए वो लड़की अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, एकदम आराम से रहती है, ऐश का ज़िंदगी जीती है, सेक्स नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसके अंदर रह सकता है। लेकिन जो लड़की बहुत ज़्यादा काम करती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक हाइमन टूट जाता है। तो पहले क्या था, बाल विवाह, इसमें लोग नहीं समझ पाते थे, तो आज भी यही सोचते हैं कि सेक्स के दौरान ही टूटेगा। लेकिन आज की लड़कियां हर काम को करने में आगे होती हैं, तो काम करते वक्त इस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और जैसे प्रेशर पड़ता है ये क्या होता है, टूट जाता है। जैसे समझिए, अब मान लीजिए जब साइकिल चलाएगी तो पैर से क्या होता है, पौड़ी दबा जाता है, तो क्या होता है, हमारी पूरे बॉडी पे उसका जोर लगता है, जिम करने में पूरे शरीर पे ताकत लगता है, तो उसके दौरान भी क्या होता है, हाइमन टूट जाता है। समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है भाई, हाइमन ऑटोमेटिक भी टूट जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में होगा कि हाइमन कहाँ होता है, तो वेजाइना के अंदर होता है। और कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे लड़की बढ़ती जाती है उसके हाइमन में क्या होता है भैया, परिवर्तन होते हुए चला जाता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।